नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द हिस्ट्री वाइब्स पर। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश से संबंधित स्थापत्य के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने कुतुब मीनार, अलाउद्दीन का जोहड़ा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में पहले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम गुलाम वंश से संबंधित शेष सभी इमारतों को कवर करेंगे, जिसमें पहली है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। दोस्तों, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की स्मृति में 1231 ईस्वी में बनवाया था और दिल्ली में बनवाया था, ये भी याद रखना। इस सबसे खास बात यह है दोस्तों कि तुर्क सुल्तानों द्वारा निर्मित यह प्रथम मकबरा था। सबसे पहले इल्तुतमिश ने मकबरा बनाया, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इल्तुतमिश को? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। ये याद रखना दोस्तों प्रश्न। इससे अगला है, ये दोस्तों देखो, ये जो मकबरा दिख रहा है आपको, इसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं। नसरुद्दीन महमूद की स्मृति में बनवाया था। दूसरे देखते हैं अपन इल्तुतमिश, स्वयं इल्तुतमिश का मकबरा। दोस्तों, स्वयं इल्तुतमिश का मकबरा है जिसमें स्वयं इसे बनाने वाला भी स्वयं इल्तुतमिश ही था। दोस्तों, हमें मध्यकालीन इतिहास में बहुत उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें बेटा अपने पिता की हत्या करके शासक बने हैं। शायद इसीलिए शासक अपना मकबरा भी स्वयं ही बनवा देते थे। क्या पता बेटा बनाए या ना बनाए, हालांकि इसके पीछे प्रामाणिकता नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, इल्तुतमिश का मकबरा स्वयं इल्तुतमिश ने बनवाया और 1234-35 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। मकबरे में प्रथम बार स्क्रीच शैली का निर्माण हुआ है। स्क्रीच शैली क्या होती है दोस्तों? जो ये चौकोर स्तंभ होते हैं, चौकोर, इनको गोल बनाने के लिए जो शैली प्रयुक्त की जाती है उसे स्क्रीच शैली कहा जाता है। अब ये ऊपर वाला जो चित्र देख रहे हैं आप, ये इल्तुतमिश का मकबरा है। नीचे जो आप पढ़ेंगे दूसरी जो इमारत है वो है ए-तारकीन का दरवाज़ा। दोस्तों, इसका निर्माण 1230 ईस्वी में हुआ था और इल्तुतमिश ने करवाया था इसका निर्माण। ये कहाँ पे करवाया था? नागौर, राजस्थान में करवाया था। और याद रखना दोस्तों, इसे सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की स्मृति में करवाया था। इसके आगे हम पढ़ेंगे, इल्तुतमिश ने इनके अलावा 2 मदरसों का निर्माण भी करवाया था। इल्तुतमिश ने 2 मदरसों का निर्माण भी करवाया था, जिसमें एक है मदरसा ए मुइजी, जो मोहम्मद गौरी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। मदरसा ए नासिरी, जो अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। इसके अतिरिक्त भी इल्तुतमिश ने बदायूं जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ 3 इमारतों का निर्माण करवाया इसने। जामा मस्जिद, हौज ए शमसी और शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया था, जो कि तीनों इमारतें बदायूं उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। लास्ट हम पढ़ेंगे बलबन का मकबरा। याद रखना दोस्तों, बलबन का मकबरा भी स्वयं बलबन ने ही बनवाया था। इसकी स्पेशल जो प्रश्न आता है दोस्तों, वो ये है कि शुद्ध इस्लामी पद्धति में निर्मित यह भारत का प्रथम मकबरा, इसके निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो क्या याद रखना है दोस्तों? शुद्ध इस्लामी पद्धति में निर्मित यह भारत का प्रथम मकबरा है। इसके अलावा भी बलबन ने कुछ और निर्माण कार्य करवाए। इनमें से लाल महल, हरा महल, सफ़ेद महल, ये कुछ इसके निर्माण कार्य हैं। इनको कुश के लाल महल को कहते हैं, हरा महल को कुश के सब्ज कहते हैं, सफ़ेद महल को कुश के श्वेत कहते हैं। ये दोस्तों लाल महल का छायाचित्र है, जो कि अभी वर्तमान में आधे से ज़्यादा नष्ट हो चुका है, अपनी मूल अवस्था में नहीं है। ओके दोस्तों, बाकी का अपन खिलजी वंश से संबंधित स्थापत्य कला को अगले वीडियो में कवर करेंगे।
धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।